हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा सा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6। हम निकालना सीखेंगे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या दिया हुआ है हमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं एचसीएफ। क्या होता है ये समझेंगे हम। तो हम डायरेक्टली एक्सरसाइज से देखेंगे। एक्सरसाइज 3.6 से क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है हमें 18 एंड 48 का, 18 का और 48 का। तो आपके पास दो मेथड है इसे करने के। फिर से ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट मेथड है ये 18। आपने इसके क्या करे? फैक्टर्स निकाले। 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके और इधर 48 के आपने फैक्टर्स निकाले। 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1। ओके आपने इनके फैक्टर्स लिखे। 18 के लिख लिए यहां पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 48 के लिख लिया आपने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका? एक तो आ रहा है 2 कॉमन, सिर्फ एक कॉमन जो सबसे मिनिमम हो, और एक 3 कॉमन है आपका। सो HCF इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। ये आंसर हो गया। पहला मेथड तो था ये वाला। इसी को करने का दूसरा मेथड, अगर आपको यही दोनों टर्म्स एक साथ लिखी होती यहां पर, तो देखिए कैसे करते। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते? 2 से। भाई 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके ये आ गया। अब कौन सा नंबर आ रहा है? एचसीएफ का कोई सा और मेथड आ रहा है आपको समझ में इसमें? भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बस यही मेथड होगा इसका, और कोई मेथड नहीं होगा। एक साथ वाला नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास में? इनके हमने फैक्टर्स निकाल लिए अलग अलग। फैक्टर्स में हमने देखा मिनिमम कॉमन कौन सा है? 2 वाला था 1 टाइम, 3 वाला था 1 टाइम। उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। इसी तरीके से आप बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सारे पार्ट इसी तरीके से करने हैं। तो चलिए मैं आपको 2 वाला तो बता दिया। एक ई एफ पार्ट देख लीजिए इसका। एफ पार्ट में क्या दिया हमें? 34 और 102। 34 और 102। तो 34 2 से होगा। 2 1 जा 2 बचा 1, 14 2 7 जा 14। नाउ 17 तो किसी से होता नहीं। अगेन 2 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2। अब किससे होगा? 3 से। 5 और 1 6 हो जाता है। तो 3 1 जा 3 बचा 2 21, 3 7 जा 21, 17 1 जा 7। तो 34 के फैक्टर्स आए आपके पास में 2 इंटू 17, और 102 के फैक्टर्स आए आपके पास में 2 इंटू 3 इंटू 17। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आया आपका? 2 और यहां पर 17। सो HCF इक्वल्स टू 2 इंटू 17 इक्वल्स टू 34। ओके क्लियर हो गया? कर सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड वाला करना है आपको, 3 टर्म्स वाला। कोई सा भी एक पार्ट देख लीजिए, चाहे जी देख लीजिए, चाहे एस देख लीजिए, चाहे आई देख लीजिए या जे देख लीजिए। चलिए जी पार्ट देख लेते हैं हम इसका। जी पार्ट क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया 70, 105 एंड 175। चलिए सबसे पहले 70 को 2 से हो जाएगा। 2 3 जा 6 1 10, 2 5 जा 10। अगेन अब किससे होगा? 5 3 8। 2 से तो होगा नहीं, 5 से होगा। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। 105 किससे होगा? 5 एंड 1 6, 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9 बचा 1 15, 3 5 जा 15। अगेन 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। नाउ 75 ये वाला किससे करें? 7 5 12 और 1 13। 3 की टेबल में नहीं आता, 5 से करेंगे। 5 3 जा 15 बचा 2 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। मीन्स क्या आ गया? ये 70 के फैक्टर्स आ गए आपके 2 इंटू 5 इंटू 7
105 के फैक्टर्स आ गए आपके 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड 175 के फैक्टर्स आ गए आपके 5 इंटू 5 इंटू 7। तो देखिए ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, एक तो 7 दिखाई दे रहा है, एक 5 दिखाई दे रहा है, और कोई सा बस। सो HCF इक्वल्स टू 5 इंटू 7 35। दैट्स आंसर। हो जाएंगे बाकी वाले क्वेश्चन इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमें, फाइंड HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। सेकंड का फर्स्ट, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। चलिए हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स कोई से भी, सपोज हमने ले लिया 5 और एक ले लिया हमने 6, तो 5 का 5 1 5 और 6 का 2 3 6 3 1 3। तो देखिए 5 के फैक्टर्स क्या है 5 और 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3। क्या कुछ कॉमन आया? नहीं आया। तो इनका एक फैक्टर आपको और पता है क्या होता है, वरुत। सो HCF इक्वल्स टू 1। HCF क्या आएगा, जब कोई फैक्टर कॉमन नहीं निकल के आए तो आपका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, क्लियर हुआ। इसके बाद में आए सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर इसने बोला हमसे इवन नंबर्स का लेना है, तो हमने सपोज इवन नंबर ले लिया 4 और एक ले लिया 6। चलिए 2 2 4, 2 1 2, 6 का 2 3 6, 3 1 3। 4 के फैक्टर्स लिखे 2 इंटू 2, 6 के फैक्टर्स लिखे 2 इंटू 3। कॉमन क्या आ गया आपके पास में 2। सो HCF इक्वल्स टू 2। मिनिमम कॉमन सेम फैक्टर कितना आ गया, 2 हो गया, जो दोनों में आता है आपका। ओके, इसके बाद दिया सी पार्ट, थर्ड पार्ट जो है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ले लिया हमने 3। कॉन्जिक्यूटिव लेना था हमें कौन से लेने थे, कॉन्जिक्यूटिव लेने थे। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने थे, 5 6 लिया हमने, 4 6 लिया इवन में। ऑड में ले लिया हमने 7 एंड 9। तो देखिए 7 1 7 और 9 1 3 3 9, 3 1 3। तो 7 के फैक्टर्स हो गए 7 और 9 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3। कुछ कॉमन नहीं आया। सो HCF इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। क्या लिख लेते हैं, जब कोई कॉमन नहीं आता हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, 1 का साइन लगा के क्रॉस और HCF निकाल देते हैं हम 1। बस ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, HCF निकालना था हमें 4 और 15 का। तो देखिए 4 का 2 2 4, 2 1 2, 15 का 3 से होगा 3 5 15, 5 1 5। मीन्स 4 के फैक्टर्स आ गए आपके 2 इंटू 2 और 15 के आ गए आपके 3 इंटू 5। क्या कोई कॉमन है? नहीं है, तो इंटू 1 कर दिया आपने। और HCF कितना हो गया यहां पर, अभी हमने ऊपर निकाला ये 1। कितना हो गया HCF, 1। जब कोई नहीं निकल के आता तो वहां हम निकालते हैं HCF 1। ये था आपका जब आपको नंबर्स दे रखे हो तो। ठीक है, अब इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाली है हमारी, उस एक्सरसाइज में हम कैसे करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को। HCF LCM दोनों निकालना होगा हमें। तो इनके जो कोई क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।